बच्चों, 8वीं बोर्ड की तैयारी हमें मिलकर करना है। मैं आप लोगों के साथ हूँ। आप सबों को नारायण सर की कक्षा में स्वागत है। तो चलते हैं, ये वीडियो हमारा 8वीं बोर्ड के लिए दूसरा वीडियो होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें और देखकर उसको अपने परीक्षा की तैयारी पूर्ण रूप से करें। तो बच्चों, सबसे पहले प्रश्न चलता हूँ कि बार बार जो परीक्षा में आता है, जैसे मान लिया जाए 1/x का व्युत्क्रम, 1/x का व्युत्क्रम, जैसे हमारा हो गया 1/x, तो इसका व्युत्क्रम होगा बच्चों x। अगर 5 है, 5 का व्युत्क्रम पूछा तो इसका 1/5 हो जाएगा। अगर 1/4 का व्युत्क्रम बोलता तो हो जाएगा हम लोग का 4, इस तरह से। अगर 3/5 का व्युत्क्रम बोलता बच्चों तो हो जाएगा इसका उलट दो, 5 आ जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे। यही होता है व्युत्क्रम उल्टा। 5 का 1/5, 1/5 रहता तो 5 होता। 1/5 का व्युत्क्रम पूछेगा तो 5, 1/4 का पूछेगा तो 4, 4 का पूछेगा तो 1/4। तो इसी को कहते हैं व्युत्क्रम बच्चों। व्युत्क्रम इनवर्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसको आप लोग जान लेंगे। तो बच्चों, कठिन नहीं है गणित बहुत ही आसान है, जानना का प्रयास खाली करें। अब ये बताओ बच्चों, परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल कितना होता है। यानी परिमेय संख्या, कोई परिमेय संख्या है, मान लिया जाए आप परिमेय संख्या जिससे हो गया हमारा 5, और 5 के व्युत्क्रम का गुणनफल क्या होगा, 1 होगा। 1 होगा बच्चों, चाहे कोई भी संख्या है, अगर उस संख्या के व्युत्क्रम से गुना किया जाए तो हमेशा 1 आता है। तो देखते हैं कैसे 1 होता है। जैसे मान लिया जाए बच्चों 8 है, 8 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/8, अभी बता चुका हूं। तो 1/8 होगा तो इस तरह से ये हो गया संख्या और इसका व्युत्क्रम हो गया। अब मान लिया जाए मेरा है 3/5, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 5/3। अब है कोई भी संख्या लेंगे बच्चों, मान लिया जाए 1/9 है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 9। तो इस 1 कट गया, 1 और 1 कट गया, 3 कट गया, 5 कट गया, मान आया 1, फिर 9 कट गया, आ गया 1। यही है बच्चों। यानी कोई भी परिमेय संख्या है और उस परिमेय संख्या 8 है, ये भी परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या, लेकिन व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब इनवर्स है। तो इनका गुणनफल हमेशा 1 आता है। ये परीक्षा में आते ही रहता है, इसलिए इसको तैयारी कर लेंगे बच्चों। कोई भी गणित कठिन नहीं है, केवल ध्यान से देखेंगे और अपने दिमाग में रखेंगे कि कैसे बनता है। अगला प्रश्न है बच्चों, मान लिया जाए कोई भिन्न संख्या है, तो भिन्न संख्या मान लिया 6/13, कोई भी संख्या मानिए 6/13 का -7/16 के व्युत्क्रम से गुना करने पर कितना होगा। मैंने 6/13 का -1/16 के व्युत्क्रम से गुना करने पर कितना होगा। तो 6/13 होगा। अब कर रहा है -7/16 इसका व्युत्क्रम से गुना करना है इसको। तो व्युत्क्रम इसका क्या होगा बच्चों, उलट दो, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 16/-7। तो इसको कर देंगे 16 ऊपर और -7 नीचे। नो, व्युत्क्रम
16/-7। अब गुना कर, अब कटने लायक रहेगा बच्चों तो कटा दो, नहीं तो गुना करके इसका आंसर लिख दो। 16 छक 96, 13 सती 91, और यहाँ माइनस लगा दो। ए हो गया बच्चों 6/13 का -7/16 के व्युत्क्रम से गुना करने पर क्या प्राप्त होगा? इसका व्युत्क्रम यही आया, -7/16 का व्युत्क्रम 16/-7। अब यहाँ पर बैठा देंगे। अगर कोई कटने लायक रहता बच्चों तो कटा देते, नहीं कटता है तो ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे को नीचे से, यानी अंश को अंश से, हर को हर से मल्टीप्लाई करके आंसर लिखा जाता है। तो ये हो गया बच्चों। इस तरह का भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए मैं रख दिया क्योंकि आपको इसको बनाना है। अब है बच्चों 19 के वर्ग की इकाई अंक क्या होगा? 19 एक संख्या है, संख्या को वर्ग करेंगे और वर्ग करने पर इकाई अंक क्या होगा? इस तरह से इकाई अंक पूछेगा ही पूछेगा। तो बच्चों 19 मान लिया जाए है हमारा 19, इसको वर्ग करेंगे। 19 को 19 से गुना करेंगे तो कितना होगा बच्चों? 19 को 19 से गुना करेंगे तो 381। तो इकाई अंक हमारा 1 हो गया। अब मान लिया जाए बच्चों 12 को वर्ग करते तो इकाई अंक क्या होता? 144। तो इकाई अंक हमारा हो गया 4। तो इस तरह से हम लोग वर्ग निकाल सकते हैं। वैसे भी बच्चों कोई भी संख्या वर्ग निकालना है तो 19 को 19 से ही गुना करेंगे। 9 9 81 के 1, 9 1 9 और 8, 9 8 17, फिर 9 1 9 और 1 1 1। अब इसको देखो बच्चों, 1 आया, 8 7 15, 9 9 81 के 1, हाथ में हासिल 8, 8 9 17, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों 8 और यहाँ 9 होगा 19, 361 होगा बच्चों। ये कंफ्यूजन हो गया था, 361, यानी इकाई अंक हमारा ये होगा 1 और इसका 4। अब 13 का है बच्चों, 13 का वर्ग करेंगे। 13 13 है, 13 को 13 से 169 होता है। तो इकाई अंक हमारा हो गया 9। तो इस तरह से आप इकाई अंक निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये है गणित है, गणित में कभी थोड़ा सा होता है, उसको थोड़ा सा जितना रिवाइज करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। अब है बच्चों 400, एक संख्या 400 को वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर शून्यों की संख्या कितना होगा? तो 400 हमारा है बच्चों, जैसे 400 को वर्ग करेंगे। अब इसको तो 4 चौके 16 और 4 शून्य हो जाएगा बच्चों, 4 शून्य हो जाएगा। जिस तरह से 10 का स्क्वायर करते हैं तो 10 नहीं 100 होता है, 1 शून्य होता है तो इसको डबल हो जाता है। उसी तरह से 2 शून्य है तो इसका 2 पेयर हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो शून्यों की संख्या 4 होगा। तो ये परीक्षा में निश्चित रूप से इस तरह से आता है, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। यानी जितना शून्य रहेगा वर्ग करेंगे तो उसका डबल हो जाएगा। अब है बच्चों 43 और 44 दोनों को वर्ग करेंगे। तो दोनों के वर्ग करने पर उनके बीच में कितने संख्याएं होंगे उसको जानना है। जैसे बच्चों हमारा है 43, इसको वर्ग करेंगे, और 44 इसको वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने पर इन दोनों के बीच में कितने संख्याएं आएंगे इसको जानना है। तो इसको कठिन नहीं है बच्चों, एक सबसे छोटी संख्या कितना है 43। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 2 से इधर से करो चाहे इधर से करो, बात एक ही है। तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 86 संख्या होगा बच्चों। तो क्या हम बोल रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे मान लें 2 का स्क्वायर,
दो संख्या 2 और 3 है, मान लिया 3 का स्क्वायर, एक तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 4, 3 का स्क्वायर 9, इसके बीच में कितने संख्या आया 2 का स्क्वायर यानी 2 के वर्ग और 3 के वर्ग, इसमें संख्या कितना आया, एक आ गया 5, वहाँ छोड़ो 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया, इस तरह से आया। कितना आया बच्चों 4, तो यहाँ पर छोटी संख्या कितना था 2, तो 2 का 2 से गुना कर दिए तो 2 दूनी 4, 4 संख्या 1 2 3 4। उसी तरह से छोटी संख्या हमारा 43 है, तो 43 को 2 से गुना किए तो 86। तो इस तरह से आप लोग वर्गों मतलब संख्या निकाल सकते हैं, दो वर्ग संख्याओं के बीच में कितनी संख्या होगा। आप अपने से भी तुलनात्मक ढंग से भी कोशिश करेंगे बनाने के लिए, एकदम आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों अब है अगला प्रश्न, खाली जगहों को भरें। खाली जगहों का भी भाई बहुत तरह से प्रश्न आता है बच्चों भरने के लिए। तो खाली जगहों को कैसे भरेंगे, जैसे 4 का स्क्वायर है प्लस 5 का स्क्वायर है प्लस 20 का स्क्वायर है बराबर खाली जगह देगा और यहाँ कहेगा कि भरो, क्या होगा। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा 21 स्क्वायर। अब ये बताऊंगा, जिसे मान लीजिए 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस कितना होगा यहाँ पर ये हो जाएगा 43 का स्क्वायर ए है। तो बच्चों कैसे हुआ, यहाँ पर होता क्या है, 4 पचे 20, 4 को 5 से गुना करेंगे, 4 पचे 20, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यहाँ 20 का स्क्वायर हो जाएगा। अब होगा कि यहाँ पर 4 20 का स्क्वायर में 4 पचे 20 और यहाँ 21 का स्क्वायर नहीं बच्चों, यहाँ पर हाँ 4 का स्क्वायर 4 पचे 20 स्क्वायर होता है। अब इसको भी स्क्वायर करके जोड़ेंगे और यहाँ पर 21 का स्क्वायर हो जाता है, यानी 4 चौका 16 हो गया, 5 पचे 25 हो गया और ये हो जाएगा हमको 400। जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 441। जोड़ के देख लेंगे 21 का, इसलिए 21 का स्क्वायर होता है 441। तो यही हो बच्चों, रूल यही है। यहाँ भी होगा 6 स्क्वायर 7 7 6 42 का स्क्वायर और ये तीनों को जोड़ेंगे स्क्वायर करके तो 43 का, यानी यहाँ से एक बढ़ जाता है, यहाँ दोनों को गुना कर किया जाता है और वहाँ लिखा जाता है स्क्वायर, और यहाँ पर 42 है तो यहाँ 43 हो जाएगा और 4 पचे 20 तो ये 20 है तो यहाँ 21, 7 6 42, एक जोड़ देंगे 43 और स्क्वायर सब में लगा देंगे। यही है बच्चों इसको खाली जगह भरने के लिए। अब है बच्चों और बहुत तरह की चीज खाली जगह भरने के लिए आ सकता है। ऑप्शन रहेगा 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें आपको चुन करके भरना है। अब है बच्चों कि मान लिया जाए दे देगा 1 1 1 1 मान लीजिए 1 इतना का स्क्वायर कितना होगा। तो बच्चों देख लेंगे कितना है, 1 5 तो यहाँ 5 लिखेंगे और इधर घटते जाएंगे 4 3 2 1, इधर भी 4 3 2 1। अब वर्क करेंगे बच्चों, इतना आपका आ जाएगा, तो खाली जगह में आपका इतना भराएगा। तो इसको बढ़िया से देख लेंगे। अगर यहाँ 3 को रहता बच्चों, जैसे 1 2 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 2 3 3 लिखेंगे, 2 1 2 1। अगर 2 ठोक रहेगा बच्चों तो क्या होगा, यहाँ 2 लिखेंगे, एक इधर, बस यही है। ध्यान से देखेंगे बच्चों, 5 घटते जाएंगे, 5 के बाद क्या होता है 4 3 2 1, 3 को है तो 3 3 2 1 2 1 और 2 को है तो 2 1
एक। तो और इधर घटने का जरूरत नहीं है। बस इस मेथड से आप खाली जगहों को भर सकते हैं। अब है बच्चों अगला प्रश्न। 360 एक संख्या है। अब उसको कितना से हम गुना करें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। 360 है बच्चों, मान लीजिए 360, इसको कितना से गुना करेंगे कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसको हम लोग आसानी से भी बना सकते हैं बच्चों। कैसे? हम लोग सीधा सीधी, जैसे यहाँ हम लोग 36 गुने 10 लिख सकते हैं। सिंपल वे में बता रहा हूँ। 36 को 6 गुने 6 गुने, यहाँ 10 है बच्चों, तो यहाँ एक 10 और देना होगा, तभी होगा। 6 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, तो यानी 10 से गुना करना पड़ेगा बच्चों। 360 को 10 से गुना करेंगे तभी ये पूर्ण वर्ग होगा। लेकिन अब हम लोग दूसरे तरह से समझेंगे। ये तो हो गया सिंपल वे में, अधिक जानकारी होने पर। लेकिन अब हमको देखना है कि कैसे इसको हम लोग पूर्ण कितना से गुना करना पड़ेगा। जैसे 360 है बच्चों, इसको खंड करिए। 2 से 180, 2 से 90, 2 से 45, फिर 3 से 15, फिर हमारा हो जाएगा बच्चों बताइए 3 से 5। तो यहाँ पर इसको पहले 300 खंड करिए बच्चों। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। अब यहाँ पेयर लगाना पड़ता है बच्चों। पेयर लगाना है तो पेयर हम लगाएंगे, जोड़ी लगाएंगे। एक इधर 2 ठो बच गया, तो 2 अकेले है, 5 अकेले है। तो हम लोग को ये डबल करने के लिए एक ठो और 2 लगाना पड़ेगा, और 5 अकेले है तो 5 एक और लगाना होगा। इस तरह से तब है कि यहाँ 2 गुने 2 लिख देंगे, और गुने 3 गुने 3, यानी तब पेयर लगा। देखिए तो क्या जरूरत पड़ा? एक ठो 2 का जरूरत पड़ा और एक ठो 5 का, यानी 5 दूनी 10। 360 को हम लोग कितना से गुना करेंगे? 10 से। 10 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो यही है बच्चों 300 ये संख्या। अब अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न चलते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या बताइए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ही, चलिए ये बात एक ही है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताएं जो पूर्ण वर्ग हो। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की छोटी संख्या 1000 हुआ। 1 2 3 4। अब इसको हम कितना से इसमें कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताएं जो पूर्ण वर्ग हो। ये पूर्ण वर्ग नहीं है बच्चों, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे? देखिए इसको हम लोग ऐसे करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। पहले पेयर लगा दिए, 2 का जोड़ी, अब 3 से लगेगा। तो 3 तिया कितना हो गया बच्चों? 3 तिया 9, यहाँ भी नहीं, 3 तिया 9, हमारे यहाँ पर घटाइए। यहाँ बचा 1, 3 3 6। अब इसके 2 शून्य उतार दो बच्चों। अब एक बार लगता है, लेकिन उसमें कम हो जाता है। जैसे हम 6 में 1 लगाते हैं तो 1 का कम 1, 6 का 6, और यहाँ पर 2 लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12। आपको बच्चों यहाँ इस तरह का जब शर्त हो तो आप कम नहीं कर सकते हैं। कम करेंगे तो 1000 से कम हो जाएगा, यानी 4 अंक का संख्या नहीं रहेगा, वो कम हो जाएगा, 3 अंकों की संख्या हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा बढ़ करके लगाना है, यानी 2 से लगेगा। 2 से लगाना है तो हो जाएगा 124। तो 124 से घटाना पड़ रहा है बच्चों, -24 आ जाएगा।
-24। तो -24 जो आया बच्चों, यही -24 को यहाँ जोड़ना है, तो आ जाएगा 1024। एक 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, इसका आप वर्गमूल निकल जाएगा बच्चों। तो इस तरह से आपको बनाना है, और मुझे आशा है कि आप लोग इस तरह से प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न में चल रहा हूं, इसी तरह से बहुत से 3-4 अंक का बोला, 5 अंक का, 6 अंक का, जो भी बोलेगा, बस बनाने का यही तरीका है बच्चों। इस तरह से बनाएंगे। छोटी संख्या पूछेगा तब, अब बड़ी संख्या पूछेगा तो यहाँ कम ही लगाना है। जैसे 61 वाला जैसे था, कम लगाता, जो घटता उसी को वहाँ घटा दिया जाता है पूर्ण संख्या में। यहाँ जैसे अब उदाहरण के लिए हम जैसे बता रहे हैं बच्चों, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं जो पूर्ण वर्ग हो, तो 4 अंकों की संख्या, ये देखिए, इसमें क्लियर हो जाएगा बच्चों। अब क्या करेंगे, यहाँ पेयर तो लगेगा ही, 9 से लगेगा, 9 9 81, 8 बचेगा, और यहाँ 1 और 9 9 18। अब है कि बच्चों ये 9 9 उतार दो, और फिर अब निश्चित है 9 से लगेगा, 9 से लगाओ, 9 9 81, 9 8 72 72 80, 9 8 72, और 81 में 8 आया था हासिल, इसमें 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80, 80 के शून्य, फिर हासिल 8, फिर 8 9 के 9, 9 8 17, माइनस करो बच्चों 8, ये बचेगा 9, यहाँ 198। अब 198 आया बच्चों, आप 999 में 198 माइनस कर देना, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ 0, यहाँ 8 और 9, 9801। यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9801 आया, यही पूर्ण वर्ग है। क्या है? पूर्ण वर्ग। तो इस तरह से छोटी संख्या ला देख लिए बड़ी संख्या में, ये जो इसमें घटाना पड़ता है, इसमें घटा करके लिखना पड़ता है, और इसमें जोड़ना पड़ता है। इसमें 24 जोड़ दिए थे, और इसमें 9999 में माइनस करना पड़ा। तो यही बात है, छोटी संख्या में प्लस कर देना है, बड़ी संख्या पूछेगा तो उसमें जो आएगा शेष उसी को माइनस कर देना है। बस इस कंफ्यूजन को दूर कर लेंगे आप लोग। तो बच्चों, गणित आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे विचार से कठिन नहीं लगना चाहिए। अब एक लास्ट प्रश्न हम थोड़ा सा चलते हैं बच्चों। एक समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, जैसे इसमें दिया है, मान लीजिए एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी। इसमें एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर हो गया मान लीजिए 12 सेंटीमीटर, मान लीजिए बच्चों, और बीसी बराबर मान लीजिए हो गया 5 सेंटीमीटर, यानी ये मान लीजिए 5, ये हो गया 12। तो ये कह रहा है कि कितना होगा। तो बच्चों, ये निश्चित रूप से आता है, ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है, यानी बी कोण बी बराबर यहाँ लिख देंगे, बी बराबर 90 डिग्री। ये रहेगा जरूर बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, AC जब निकालेंगे बच्चों, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर यानी AB स्क्वायर प्लस आधार यानी BC स्क्वायर का अंडर रूट। बस एक जानना है, एक जान लेंगे तो आराम से निकल जाएगा बच्चों। AB का है 12 का स्क्वायर और BC है 5 का स्क्वायर, तो इसमें भी रूट लगा देंगे, 12 12 144, 5 25 25, और ये हो गया आपका 169, और 169 का वर्गमूल 13, तो यही 13 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा बच्चों। तो इस तरह से आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे, मुझे आशा है बच्चों गणित आप लोग को मजबूत हो जाएगा। तो मैं आज गणित का कक्षा यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में मैं पुनः
अच्छा और रोचक ढंग से बताने का प्रयास करूंगा इससे हटकर। तब तक के लिए धन्यवाद।